चाहे बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को सद्गुरु नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने मुझ तुच्छ दास को अपने सत्य चरणों के योग समझ करके मुझे वो क्रिया बताने की कृपा की, वो विधि बताने की कृपा की, वो शयन दी जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भाइयों, आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भेदी सद्गुरु की शरण में जाके अपने सच्चे सद्गुरु के शरण में जाके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करने का, आत्मा को जानने का, परमात्मा को पाने का जो शयन गुरु के माध्यम से मिलती है उसे प्राप्त करने की कृपा करें। साहेब के बताए गए अनुसार उस परम तत्व को पाने के लिए हम संसार में लोग अनेक प्रकार के भांति भांति के यत्न करता है। सिर्फ आपको गुरु से शरण लेके और उस परम तत्व को पाने का निर्णय ठान करके हमें उस साधन अभ्यास में लग जाना चाहिए और ना कि इधर उधर भटकना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो ये सब जड़ पूजा में हमें लोग आजकल के गुरु जितने भी आए हुए हैं वर्तमान काल में हैं या पिछले काल में रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे हैं, किस तरह का ज्ञान हमें मिलता है। तो भाइयों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे सिर्फ व सिर्फ, और इसका निवेदन भी आप ही करेंगे, सत्य असत्य आपको ही करना है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सच्चे भेदी गुरु की शरण लें और अपने निज स्वरूप का ज्ञान करने का साधन अभ्यास करें और फिर निज स्वरूप का ज्ञान करके अपनी सुरती को वहाँ टिकाएं, स्थगित कर दें, रखें और इस आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहें। भाइयों, आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। आप संसार में सुने होंगे अनेक ब्राह्मणों, पंडितों और संतों के मुख बिंदु से कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। आज के संसार में जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, मतलब अनेक प्रकार से समझाया है कि ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो स्त्री के पास न जाए, मतलब उसका गमन ना करे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जो स्त्री के पास में यानी भोग विलास में जो रक्त होता है उसे ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो बचपन से ही स्त्री के पास न गया हो। तो भाइयों, यह गलत है, यह गलत है, इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी किसी और को कहते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, और न समझाने वाले गुरुओं के न मिलने के कारण हम अभी तक इस बातों से, उन बातों से अज्ञान है जो गूढ़ है। भाइयों, आइए जानते हैं कि ब्रह्मचारी असल में किसे कहते हैं। ब्रह्मचारी भाइयों उन्हें कहते हैं जो चारों ब्रह्म को जानता हो, जो चारों ब्रह्म को जानता हो। अब वो चार ब्रह्म कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि चार ब्रह्म कौन से होते हैं। जैसे कि चार ब्रह्म चार होते हैं, एक शरीर, एक उसमें रहने वाला जीव, फिर उसमें रहने वाला मन, और फिर एक जो परम तत्व है वो परमात्मा जो है उसी शरीर के ही निरंतर, परंतु वो शरीर के अंदर नहीं है। भाइयों, उसी चार ब्रह्म को हमें जानना है, और जान लेने से ही काम नहीं चलता। हमें जान लेने से ही काम नहीं चलता, हमें उस परम तत्व का
पाने का उपाय करके, ज्ञान करके उसका साधन अभ्यास करना चाहिए, तभी जाके हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती। तो 4 ब्रह्म कौन से हैं? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। भाइयों, ये तीनों से जो न्यारा है उसी परम तत्व परमात्मा को, जिसे साधुकड़ी भाषा में, मतलब कई भाषाओं का हर का परिवर्तन होता है, सब कोई अपने अपने भाषाओं में उसको अनेकों नाम दे दिए हैं। जैसे कबीर साहब ने कहीं पर उसे सार शब्द कहा, कहीं पे सार नाम कहा, कहीं पे जड़ी कहा, कहीं पे अखंड नाम कहा, कहीं पे निज नाम कहा। इसी प्रकार से सभी संतों ने अनेक प्रकार के नाम, उन्हें समझने के बाद आप कोई भी नाम उन्हें दे सकते हैं। तो भाइयों, 4 ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है, और संसार में जो ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जो स्त्री गमन न करे वो ब्रह्मचारी है, तो वो गलत है। भाइयों, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। इसी तरीके धीरे धीरे से आपको एक एक बात की जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए चैनल पर। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और उसी में से जो सार मिलता है, रस मिलता है, उसको अपने अंदर धारण करें, उसे ग्रहण करें, और जो असार है उसे निकाल करके बाहर फेंक दें। याद रखें कि बिना परख किए हम सत्य असत्य का निवेदन नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर चीज की जानकारी अच्छी प्रकार से परख करके ही सत्य असत्य का निवेदन करना चाहिए, और तब जाके उसको ग्रहण करना चाहिए। तो बोलिए, आज की वीडियो से हम बस इतना ही बताना चाहते थे। हमारी सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखें, समझें, परखें। साहेब बंदगी सतनाम। बोलिए सतगुरु नितिन साहब जी की जय हो। साहेब बंदगी सतनाम। साहेब